अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। चलिए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केडी स्टडी बाय अंकित राजा। मैं दीपक सर फिर से हाजिर हूं आपका तीसरा क्लास लेकर एडवांस स्पोकन इंग्लिश का। ठीक, तो इससे पहले आप सीख चुके हो मे, माइट, मस्ट, विल और ये सब सीख चुके हो। ठीक, फ्यूचर टेंस में हमने सिखाया था, लेकिन आज जो है हम सीखेंगे पूरा शुड और कुड का यूज। शुड और कुड का यूज ठीक कैसे करते हैं, तो इसमें जो है आपका शुड और कुड कैसे करते हैं आज सीखेंगे। और सीखिएगा ध्यान से आप लोग, पहले ही बकायदा मैंने सब कुछ लिख दिया है ताकि वीडियो जो है हमारी थोड़ी सी छोटी बने लेकिन सारी चीजें बढ़िया से आपको मिले। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस आप बोल रहे हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस आप बोल रहे हैं और उस सेंटेंस के एंड में अगर ये शब्द है चाहिए, कौन सा शब्द? चाहिए शब्द। ठीक, तो अगर चाहिए है लिखा हुआ तो शुड लगाइए, शुड। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसा कि मैंने कहा आपको शुड लगाना है, सिर्फ शुड। तो आपको पहले वीडियो में याद होगा मैंने कहा था जब भी ऐसा कुछ हो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। ठीक है, तो लिखा है आपको जाना चाहिए, तो आपको का इंग्लिश यू। ठीक, चाहिए का इंग्लिश लिखिए उसके बाद शुड, और जाना का इंग्लिश गो। गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म होता है आपका। ठीक, तो आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि आपको जाना नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं करना है आपने। आपको का इंग्लिश यू, चाहिए का इंग्लिश लिखना है आपने शुड, और नहीं का इंग्लिश लिखिए नॉट, और जाना का इंग्लिश गो। यू शुड नॉट गो। क्या आपको जाना चाहिए? ठीक, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब है इंटेरोगेटिव, बोल रहा है क्या और यहां पर है चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, आपको का इंग्लिश क्या लिखना है? पहले शुड लिखना है, और ये चाहिए को आप शुरू में लिखेंगे, यहां पर लिखिए, यहां पे शुड। ये हो गया क्या चाहिए, क्या आपको जाना चाहिए, तो शुड को पहले लिखिए, फिर यू, जाना का इंग्लिश गो, और साथ में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, बड़ा इजी है। क्या आपको जाना चाहिए, शुड यू गो, शुड यू गो। और क्या आपको जाना नहीं चाहिए, तो सिंपल सा है, क्या है और यहां चाहिए है, और यहां पर ये आपको, तो आपको का इंग्लिश क्या होगा यू, और ये चाहिए है, तो चाहिए को आप पहले शुड एकदम आगे ले लीजिए, एकदम आगे लिखिए शुड, सिंपल सा। अब ये नहीं है तो पहले नहीं को लिख लीजिए, और जाना का इंग्लिश गो, और क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अगर एंड में सिर्फ चाहिए लिखा है तो शुड लगाना है। अब थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पे, अगला रूल पढ़ा रहा हूं, चाहिए, और इसी में अगर हम ये शब्द जोड़ दें, था शब्द, चाहिए था, क्या लिखा है? आपको जाना चाहिए, तो आपको जाना चाहिए यू शुड गो, और चाहिए था है तो चाहिए के लिए क्या लगा रहे हैं? शुड लगा रहे हैं। चाहिए अगर था है तो शुड हैव लगाएंगे, शुड हैव, शुड हैव। अगर हैव लगा है तो साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इस चीज को ध्यान देंगे आप लोग बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यहां वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है। तो जैसे यहां गो लिखेंगे तो यहां गॉन लिखेंगे, अगर विन लिखेंगे तो यहां वॉन लिखेंगे, यहां सी लिखेंगे तो यहां सीन लिखेंगे, इस तरीके से। तो आपको जाना चाहिए था, तो आपको का इंग्लिश हो गया आपका यू, और चाहिए था का इंग्लिश होता है शुड हैव, शुड हैव। चाहिए था का इंग्लिश शुड हैव, और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना का इंग्लिश गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो यहां पे लिखेंगे गॉन, गॉन, यहां गॉन लिखा जाएगा। यू शुड हैव गॉन, आपको जाना चाहिए था। सिंपल, देखिए आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। अगर अकेला शुड आ रहा है, मैंने मॉडल के पहले क्लास में बताया था कि अगर अकेला शुड आ रहा है, कोई भी मॉडल अकेला आ रहा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर उसके साथ हैव लगा रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सिंपल सा। ठीक, ये आपका मॉडल का सिंपल टेंस है, ये मॉडल का परफेक्ट टेंस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी लगती है तो परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, अब सिंपल सा, अगर आपको लिख रहा है नहीं,
इसी सेंटेंस में अगर नहीं लगाना है तो करना कुछ नहीं है, इस चीज को ध्यान देना। जो आपका मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाएंगे, यानी ये जो शुड है इसके बाद यहां पे नॉट लगा दिया जाएगा। ठीक, तो जैसे आपका यहां पर पहले इतना बनाते हैं, आपको, आपको का इंग्लिश यू, और चाहिए था का इंग्लिश क्या होता है, शुड हैव। तो यहां लिखिए शुड और यहां लिखिए हैव। ठीक, और जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, ये तो हो गया आपको जाना चाहिए था, लेकिन अभी हमारे पास बाकी है नहीं। नहीं का इंग्लिश होता है नॉट, नहीं का इंग्लिश नॉट। तो नॉट को क्या करना है, ये जो शुड लिखा है इसके तुरंत बाद लगाना है यहां पर नॉट। ठीक, यहां मत लगाना, हैव के बाद मत लगाना, गलत हो जाएगा। हैव के बाद लगाओगे गलत। दूसरा चीज ध्यान देंगे, ये ऑल सब्जेक्ट रूल है, चाहे ही हो, शी हो, कुछ भी हो, आपका हैव ही लगेगा। अब आते यहां पर, क्या आपको जाना चाहिए था, यहां पर लिख रहा है क्या। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना है आपने, देखिए पहले आप इसका बनाओ, आपको जाना चाहिए था। ठीक, पहले इतने का बनाओ, तो आपका इंग्लिश क्या होगा इसका, इसका होगा यू शुड हैव गॉन। ये हो गया आपका, ये इतने का हो गया, आपको जाना चाहिए था, इतने का हो गया। ठीक, अब इसमें लिख दिया क्या, तो कुछ नहीं करना है, बस शुड को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। सिर्फ शुड को, ये जो शुड है इसको यहां से उठाकर यहां पहले लिख देना है, यहां पे लिख देना है इसको, इस शुड को, इस शुड को। तो होगा क्या सेंटेंस, ऐसे हो जाएगा सेंटेंस। अब आपने शुड को यहां लिख दिया, शुड, शुड यहां लिख दिया तो बचा यू, उसके बाद क्या बचा, हैव, और उसके बाद गॉन और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस सेंटेंस को अगर ठीक तरीके से लिखा जाए, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, सिंपल सा चीज है। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो शुड है इसको आगे कर लेंगे। ठीक है, इस शुड को आगे, तो यहां लिखेंगे हम पहले शुड, सिर्फ शुड आगे आएगा सब्जेक्ट से, सिर्फ शुड, हैव आगे नहीं आता कभी भी। यहां पे रहेगा हैव और गो का थर्ड फॉर्म गॉन, और ये हो गया यहां पे गॉन, शुड यू हैव गॉन। क्या आपको जाना नहीं चाहिए था, अब यहां पर है क्या आपको जाना नहीं चाहिए था, तो आपको का इंग्लिश लिख लो यहां पर यू। अब शुड हैव में शुड को आप सब्जेक्ट से पहले लिखोगे, यहां पर शुड को पहले लिखोगे। ठीक, उसके बाद यहां पे लिखोगे हैव, तो ये हो गया शुड और ये हो गया हैव, ये हो गया चाहिए था। उसके बाद नहीं भी है, तो नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, यहां पे लिखोगे, यहां पे आप यहां लिखिए पहले नॉट, तब उसके बाद हैव लगाइए, उसके बाद हैव लगाइए यहां पे हैव, और गो का थर्ड फॉर्म लगाइए गॉन। इस तरीके से सिंपल सा, देखिए करना कुछ नहीं है, यही सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्या शब्द जोड़ दिया गया, तो इस शुड को आगे कर लीजिए, पूरा सेंटेंस बन जाता है। एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक, तो अगर चाहिए है तो शुड लगाइए, चाहिए था है तो शुड हैव थर्ड फॉर्म, इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या पढ़ाया आपको। अगर एंड में चाहिए है तो शुड लगाइए, चाहिए था है तो शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, जब भी किसी मॉडल वर्ब में हैव जुड़ जाता है तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे में देख सकते हैं आप, यहां पर मैंने लिखा है एंड में, अगर कोई सेंटेंस बना रहा है और एंड में सका सके सकी लिखा है, सका सके सकी या पाया, इस तरीके से, तो मतलब ज्यादातर सका सके सकी हो, तो कोई एंडिंग है, अगर कोई सेंटेंस की एंडिंग सका सके सकी पे अटक गया है जाकर, तो उसमें हम लगाते हैं कुड। क्या लगाते हैं, कुड। सिर्फ कुड बोला तो सिर्फ कुड बोला, हैव नहीं बोला मैंने, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर सिंपल सा है कि इंडिया, ठीक, सका सके सकी है तो कुड, और साथ में नहीं है तो नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जीतना का इंग्लिश विन। इंडिया कुड नॉट विन, वह बता नहीं सका तो वह का इंग्लिश ही, सका का इंग्लिश कुड, नहीं का इंग्लिश नॉट, और बताना का इंग्लिश टेल। वह बता नहीं सका, क्या वह बता सका, इस बार है क्या, तो क्या करना है कि कुड को पहले लिखोगे, कुड को एकदम आगे लिख लेना, और वह का इंग्लिश लिख लेना ही, और बताना का इंग्लिश टेल लिख लो, बस हो गया, कुड ही टेल। अगर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे लिखा जाता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, अगर ये वाला मार्क है क्वेश्चन मार्क। अगर पॉजिटिव है तो फिर इसके बाद, और इंटेरोगेटिव, इसी में इंटेरोगेटिव कर दो तो कुड तुरंत सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा।
ठीक है, तो क्या वह तोड़ नहीं सका, तो है क्या और साथ में सका, तो सका का हो गया कुड, लेकिन क्वेश्चन है तो यहां शुरुआत करेगा कुड, और वह का इंग्लिश ही, तो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। उसके बाद नहीं का इंग्लिश है, तो नहीं का लिखिए नॉट, और तोड़ना का इंग्लिश ब्रेक, फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, लीजिए हो गया, कुड ही नॉट ब्रेक, कुड ही नॉट ब्रेक, इस तरीके से। नाउ अगर एंड में इस तरीके से है आपका सकता था, सकता था, सकती थी या सकते थे, सकता था, सकते थी या सकते थे, सकता था, सकते थे, सकती थी, ये है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, आपने करना क्या है कि कुड हैव लगाना है यहां पर, कुड हैव आपने लगाना है, कुड हैव, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर सका सके सकी है तो आप लगाओगे कुड, और सकता था, सकते थे, सकती है तो आप लगाओगे कुड हैव, और जैसे ही हैव लगाओगे, जैसे अभी से पहले मैंने कहा था इसमें, जैसे ही हैव लगाओगे थर्ड फॉर्म, अकेला शुड है तो फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ हैव है तो थर्ड फॉर्म, इसी तरह यहां पर अकेला कुड है तो फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ हैव है तो थर्ड फॉर्म। तो सिंपल सा है, यहां पर लिखेंगे हम इंडिया, इंडिया का इंडिया, सकता था, सकते थी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कुड हैव, तो लिखिए यहां पर कुड हैव। अब हैव लग गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो जीतना का इंग्लिश क्या होता है, विन, विन होता है, विन का थर्ड फॉर्म वॉन, तो कुछ नहीं करना, यहां पे वॉन लिख दीजिए, ठीक, बन गया। वह मदद कर सकता था, तो वह का इंग्लिश ही, सकता था का इंग्लिश कुड हैव, कुड हैव, और मदद करना का इंग्लिश क्या होता है, हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव लगाया तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हैव का थर्ड फॉर्म हेल्प, ही कुड हैव हेल्प्ड, वो मदद कर सकता था। आप तोड़ नहीं सकते थे, अब आ गया नहीं, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, अगर नॉट लगाना है तो मेन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद, तो इसमें कुड के बाद लगेगा, यहां पर नॉट को यहां लगाएंगे, तो हम लिखेंगे पहले आप, ठीक, और सकता थे का इंग्लिश लिख दीजिए यहां पर कुड, और यहां लिख लीजिए हैव, और तोड़ना का इंग्लिश, तो हैव लगा है तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ठीक। अब नॉट नहीं लगाना है, नहीं का इंग्लिश नॉट, तो कुड के बाद लगाइए, यहां लगाइए नॉट, यू कुड नॉट हैव ब्रोकन, आप तोड़ नहीं सकते थे, आप पहले नहीं बता सकते थे, आप पहले नहीं बता सकते थे, तो आपका इंग्लिश यू, सकते थे का इंग्लिश कुड हैव, ठीक, बताना का इंग्लिश टोल्ड, ठीक, और पहले का इंग्लिश होता है बिफोर, बिफोर या अर्लियर, बिफोर या अर्लियर, तो यू कुड हैव टोल्ड बिफोर। अब नहीं है यहां पर, तो इस कुड के बाद यहां पर लिख दीजिए नॉट, तो यू कुड नॉट हैव टोल्ड बिफोर, पहले नहीं बता सकते थे, सिंपल सा, एकदम इजी, आप पहले नहीं बता सकते थे, एकदम सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है, बात को समझिए यहां पर। तो सका सके सकी है, सका सके सकी है तो कुड, और सकता था, सकते थे, सकती है तो कुड हैव, कुड हैव, ठीक, तो सिंपल सा है, आप समझ सकते हो यहां पर। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब आगे बोर्ड पे देखेंगे। अब देखिए यहां पर सिंपल आपको कैसे ध्यान रखना है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, चाहिए था, तो शुड हैव है तो चाहिए था, कुड हैव है तो सकता था, और मस्ट हैव है तो आ होगा, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीनों में हैव लगा है, तीनों में हैव लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर नॉट लगाओगे तो यहां शुड के बाद, इसमें नॉट लगाओगे तो कुड के बाद, और इसमें नॉट लगाओगे तो मस्ट के बाद। तो इसी तरह मान लो अगर आपका कोई सेंटेंस है जहां पर लिखा है इस तरीके से कि मान लो लिखा है आपका वुड हैव, तो हैव लगेगा तो क्या लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, और अगर नॉट लगाना हो तो वुड के बाद, ठीक, इस तरह वुड के बाद आप लगा दोगे, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, इसका हिंदी बनाएंगे हम लोग, ठीक, क्या बनाएंगे, हिंदी, देखिए कैसे बनाएंगे। यू, तो यहां हो गया आपको, आपको, शुड हैव का होएगा चाहिए था, शुड हैव का हिंदी चाहिए था, और बीट का क्या होता है, पीटना, तो आपको पीटना चाहिए था, मान लो किसी ने आपको गाली दिया तो आपने क्यों छोड़ा, आपको पीटना चाहिए था उसे, है कि नहीं, तो आपको पीटना चाहिए था। अब यहां पर ये है
ही मस्ट हैव अब्यूज्ड, ठीक, अब्यूज मतलब गाली देना, मस्ट हैव, तो मस्ट हैव हो तो एंडिंग होगा आ होगा से, तो ही का हो गया यहां पर उसने, ही का उसने, और अब्यूज्ड का गाली देना, तो गाली और ऐसे होगा, देना का हो जाएगा दिया होगा, एंड में होगा ये वाला शब्द, एंड में ये शब्द मिलेगा होगा, होगा, और ये हो गया आ की मात्रा, यहां आ की मात्रा हो गया, ये जो है ये आ की मात्रा है, आ होगा, तो उसने गाली दिया होगा, तो मस्ट हैव का ज्यादातर हम होगा शब्द में निकालते हैं, मतलब 99% मस्ट हैव को हम होगा शब्द से निकालते हैं, लास्ट में आ होगा। कुड हैव सकता था और शुड हैव चाहिए था होता है, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया कुड है और यहां हैव है, तो सकता था सकते थे, तो यहां क्या होगा ये इंडिया, ठीक, और कुड हैव है तो क्या होगा सकता था या सकती थी, इस तरीके से हो जाएगा, सकती थी, तो इंडिया का इंडिया, कुड हैव का सकती थी, ठीक, नॉट का क्या हो जाएगा नहीं, ठीक, और उसके बाद वॉन का क्या होगा जीतना, तो जीतना में क्या होगा सिर्फ जीत लिखेंगे हम, जीत, और मैच का मैच लिख लेते हैं, मैच, तो इंडिया मैच जीत नहीं सकती थी, बना लिया हमने सिंपल तरीके से, इंडिया मैच जीत नहीं सकती थी। इसी तरह राहुल शुड नॉट हैव टोल्ड हिज फादर, तो ये क्या हो जाएगा आपका राहुल शुड हैव चाहिए था, तो यहां हो जाएगा आपका राहुल, और शुड और हैव है तो हिंदी एंडिंग क्या होगा चाहिए था, ये शुड और हैव का हिंदी है चाहिए था। उसके बाद नॉट है तो यहां लिख लो नहीं, टेल का क्या होता है थर्ड फॉर्म टोल्ड, टेल का मतलब बताना, तो यहां लिख लो बताना, किसे हिज फादर अपने पिता को, अपने पिता को, तो राहुल को अपने पिता को बताना नहीं चाहिए था, इसका हिंदी है राहुल शुड नॉट हैव टोल्ड हिज फादर, राहुल को अपने पिता को बताना नहीं चाहिए था, तो सिंपल सा है आप देख सकते हो। तो अगर इस तरीके से अगर हम बनाएं एकदम सिंपल, ठीक, इस तरीके से अगर हम बनाएं तो बहुत ही इजी तरीके से बनता है, देखिए तो अगर एंड में है शुड तो उसका हिंदी है चाहिए, ठीक है चाहिए, और अगर एंड में है शुड हैव, सेंटेंस में है शुड हैव, तो इसका होता है चाहिए था, ठीक, चाहिए था। अब शुड अकेला है, आप देख सकते हो शुड जो है अकेला है, अकेला है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक, और साथ में हैव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर है कुड तो कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा एंड में हो जाएगा सका सके सकी, इस तरीके से सका सके सकी एंडिंग होगा इसका, ठीक है। और अगर कुड हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो सकता था सकते थे सकती थी, था थे थी जुड़ जाता है इसमें, सकता था सकते थे सकती थी, इस तरीके से, ठीक, सका सके सकी, ठीक। और अगर सपोज मान लो मस्ट के साथ लिख रहा है मस्ट हैव, ठीक, तो ज्यादातर आ होगा या होगा होता है, आ होगा आ की मात्रा के साथ, या होगा या होगी, ऐसे या होगा या होगी आ होगा, इस तरीके से एंडिंग होता है हमारा। तो आप आराम से इनके पहचान याद करके इनके सेंटेंस बना सकते हो, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है ये, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस जो है मैं यहां आगे लिख रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताना कि इनका इंग्लिश क्या होगा, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, और बताना इनको इंग्लिश में कैसे लिखोगे।
अजय ने जरूर या पक्का, ठीक, लिखा होगा। उसने उसे बताना नहीं चाहिए था। कोई ऐसी बात जो उसने जाके किसी को बता दी, तो हम कह रहे हैं उसे बताना नहीं चाहिए था। इंडिया मैच जीत नहीं सकती थी। आपको मेरे दोस्त को पीटना नहीं चाहिए था। उसे हर रोज पढ़ना चाहिए। वह समय पर होता है इन टाइम या ऑन टाइम, जो मर्जी करना आप। वह समय पर नहीं आ सका। ठीक, तो ये सका है, ये चाहिए है, ये चाहिए था, ये सकता था सकती थी, यहाँ चाहिए था, और ये आ होगा, और साथ में जरूर है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है कि आप देख सकते हो, बहुत ही इजी है। इसे आप बनाइए, बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, किस तरह का है ये। ठीक, बहुत ही सिंपल है, इसे आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके स्पोकन इंग्लिश के अलावा आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।